हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अभी तक हम इस सीरीज में 200 क्वेश्चंस जो है वो कवर कर चुके हैं। सो लेट स्टार्ट फॉर अ न्यू पार्ट। तो 2001 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? इल्तुतमिश की जो कब्र है वो किस में है? वो कुतुब मीनार में है। कुतुब मीनार में इल्तुतमिश की कब्र है। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? कुतुब मीनार सबको हम सब लोगों को पता है, दिल्ली में स्थित है। पंचमहल किस में स्थित है? जो पंचमहल है वो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? जयपुर में है जी हवा महल। मोती मस्जिद इन विश्व स्थलों में से किस में स्थित है? मोती मस्जिद है वो लाल किले के जो परिसर है उसमें स्थित है। बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य द्वार है? बुलंद दरवाजा वो है फतेहपुर सीकरी के। निम्नलिखित में से कौन से मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है? तो वो हमारी है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की थी। फारस की राजधानी इस्फहान ने किस स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की? तो वो था स्मारक हमारा लाल किले का परिसर। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? 1643 में। बहादुर शाह प्रथम किस वंश का था? तो बहादुर शाह प्रथम था मुगल वंश का। मुगल वंश के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी तक। सन 1739 में करनाल की लड़ाई, करनाल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, करनाल। करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किस सेना ने पराजित किया था? तो मुगल सेना को पराजित किया था यमन बी नादर शाह ने। नादर शाह ने मुगल सेना को पराजित किया था करनाल के युद्ध में, जो लड़ा गया था 1739 में। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक था? तो जो अमीर खुसरो है वो इल्तुतमिश का समकालीन नहीं था, बाकी सबका गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी इन सब का जो समकालीन था। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे? सबको पता है कि कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमारा जो ये वाला युग्म सही नहीं है, बाबर और बैरम खान। ये नूरजहां महाबत खां, शिवाजी अफजल खां, अकबर राणा प्रताप, ये वाला। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? जो गंधार कला है वो है हिंदू और यूनानी, हिंदू और यूनानी कलाओं का समायोजन है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इल आई को उसकी उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था? जो दीन ए इलाही था वो धर्म किसने बनाया था? वो अकबर ने बनाया था। तो निम्नलिखित में से विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि ये बुद्धिमत्ता का नहीं मूर्खता का जो है स्मारक है। गोल गुम्बद क्या है? तो गोल गुम्बद है हमारा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। जो गोल गुम्बद है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक थे, इनमें से कौन थे? और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को जो है समेकित किया था। तो वो किया था हमारे बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन रहेगा, आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी के दौरान अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था, आदि शंकराचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्मारक है वो वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था? तो वह जंतर मंतर दिल्ली में एक खगोलीय उपकरणों का एक बहुत ही सुंदर सा संग्रहालय है। कौन सी जगह है जो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? वेधशाला, बहुत सारी वेधशालाएं जो हैं वो महाराजा जयपुर के जो महाराजा थे सवाई मान सिंह जी ने उन्होंने बनवाई थी। तो कौन सी नहीं है? मथुरा में बनवाई थी, इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी, उज्जैन और वाराणसी में भी बनवाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? मुगल वंश का कौन नहीं था? तो शेर शाह सूरी जो है वो मुगल वंश का नहीं था।
जंतर मंतर क्या कहाँ पर है? जंतर मंतर है राजस्थान में, जयपुर में है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी शासक थी अहमदनगर की, अहमदनगर की शासक थी। गुजरात में रानी की वाव, उस नोट के ऊपर भी रानी की वाव आता है जो गुजरात में, वो क्या है? वो है एक बावड़ी। एक नोट में देखते भी हैं, बावड़ी है वो एक, क्या? रानी की वाव। हवा महल किसने बनवाया था? तो हवा महल बनवाया था महाराणा प्रताप सिंह ने। जरदोही कढ़ाई खालिस्तान के तहत लोकप्रिय हुई थी। जो जरदोई कढ़ाई है वो अकबर के काल में लोकप्रिय हुई थी। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? ब्रह्मा। ये प्रश्न किस हिसाब से दिया गया है? आई डोंट नो। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ था। वो किसके भगत थे? तो वो भगत थे विष्णु के। विष्णु के भक्तों को क्या कहा जाता है? अलवार। और शिव के भक्तों को कहा जाता है नयनार। 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अल बिरूनी किस देश का था? तो अल बिरूनी था उज्बेकिस्तान का। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था जो 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा जिसने की थी? तो अल इब्न बतूता, ये इब्न बतूता था मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? वो था, मतलब यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है वो भारत में सबसे पहले आए थे। उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। तो वो था ह्वेन सांग। ह्वेन सांग जो है वो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। तो सबसे पहले भारत में आए थे। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वही बात है, पुर्तगालियों ने इनको बनवाया था। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बहुत ईजी है, वास्को डी गामा। सन 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो 1498 में वास्को डी गामा 1498 में यूरोप से लेकर के और भारत तक का समुद्री रास्ता इन्होंने खोजा था। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंग जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर ही वो मुगल शासक है जिन्होंने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। और वो सबसे पहले कैप्टन कौन थे जो उसके दरबार में आए थे? वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। इनमें से कौन से व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो डच जो थे, जिन्हें नीदरलैंड कहा जाता है आज के समय में, वो 1605 में भारत के मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने इन लोगों ने स्थापित किए थे। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई है? प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद जो ब्रिटिश हैं उनकी राजनीतिक शक्ति जो है बढ़ गई थी। एक तरीके से उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था प्लासी के युद्ध के बाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने बनाए थे, पोंडिचेरी में। कहाँ पे? पोंडिचेरी में। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में पहली फ्रेंच। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु रामदास जी ने। गुरु रामदास जी ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, वो कब हुई थी? तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1789 में, 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, जिन्होंने फ्रांस में एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक जो उथल पुथल का दौर शुरू कर दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोबारा से प्रश्न आ चुका है। 1576 में। 1576 में। वर्ष
1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष क्या था? तो पुरंदर की संधि जो है वो थी शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बो दिए थे उस संधि ने। तो ये प्रश्न आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि, पुरंदर। और उस संधि के बाद ही शिवाजी और बीजापुर के जो सुल्तान थे उनके बीच में दुश्मनी हो गई थी। छत्रपति संभाजी किस वंश के थे? तो ये मराठा वंश के थे। बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में मुगल शासन को समाप्त करने की सीमा, बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? मराठों को। मराठे जो थे वो खूब लड़े थे किनसे? मुगलों से, और उनको कहीं ना कहीं खत्म करने में एक बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज दिया गया था? 1674 में। किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? शिवाजी ने। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? दूसरा संस्थापक कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के थे? मराठा वंश के थे। दोबारा से प्रश्न आ चुका है। बाजीराव द्वितीय किस वंश के थे? फिर से वही मराठा वंश के थे जी। नहीं, माफ कीजिएगा, पेशवा वंश के। पेशवा, पेशवा थे। कौन थे? पेशवा थे, बाजीराव पेशवा। पुणे कभी कहाँ की राजधानी थी? तो पुणे होती थी, वो थी पेशवाओं की राजधानी थी। पेशवा जो थे उनकी राजधानी थी कौन सा शहर? पुणे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, और उसके बाद ही अंग्रेजों ने, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जो राजनीतिक शक्ति थी वो प्राप्त कर ली थी 1757 के बाद। बाजीराव प्रथम किस वंश का था? तो बाजीराव प्रथम था पेशवा वंश का। टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है? मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान ने एंग्लो मैसूर के कौन से युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो चौथा युद्ध हुआ था एंग्लो मैसूर युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इस वीडियो में हमने जो है लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस को जो है कवर किया है। तो ये हमारी सीरीज जारी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।